बैप्टिज्म इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैप्टिज्म क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़, कभी देना है, कभी लेना है, कौन देना है, किसको लेना है, ये सारी बातें हमें ओवरऑल अपने को पता है, वी नो इट। लेकिन हिब्रू में आने के समय बहुत सारा गलत अपन कर रहे, वो सब सही हो जाएगा। सो मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 14th and 15th। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसे ही होना है, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। ठीक है, प्रार्थना में जाएंगे। इस वचन से प्रभु हमें बात करना है, प्रार्थना करिए। स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, हमारा एल शड्डै, हम आपका नाम को धन्यवाद देते हैं। जो वचन हम लोग ने अभी पढ़ा है, उस वचन के द्वारा आप और गहराई से बात कीजिए प्रभु, ताकि हम लोग समझ सके बैप्टिज्म क्या है, हाउ इंपॉर्टेंट द बैप्टिज्म इज। ये बैप्टिज्म का चर्चा सालों साल करते आ रहे हैं प्रभु, और भी करते जाएंगे। हर एक के अंदर, हर एक के साथ बपतिस्मा के बारे में बात करने के समय और गहराई के अंदर ही आप लेके जाते हैं। आज इस शब्द के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस शब्द के द्वारा आप हम हर एक के साथ में गहराई से बात कर देना, आशीष कीजिए प्रभु। यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना, आमीन आमीन। देखो बाइबल में लिखा है, जॉन द बैप्टिस्ट के पास जब मसीह बपतिस्मा लेने आए, तो जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, प्रभु मैं आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मेरे पास ले रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, इस तरह सारा राइचियसनेस, धार्मिकता को अपन क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। सो बैप्टिज्म, ये जो बैप्टिज्म जो वर्ड है, ये आप नया करार के अंदर ज़्यादा अपन क्या करते हैं, देखते हैं। नया करार के अंदर ये, जुना करार के अंदर नहीं दिया है, बैप्टिज्म का वर्ड नहीं है। लेकिन इब्रानी भाषा में बैप्टिज्म को इब्रानी भाषा में बोलते हैं ताबेल। उसका 3 अक्षर आता है, एक टेट आता है, उसके बाद बेथ, उसके बाद लैमेट। ये ताबेल बाइबल के अंदर जुना करार के अंदर भी है। जैसे कि जोसेफ को जब उनका भाई लोगों ने बेचा, बेचने के समय उनका वस्त्र को क्या कर दिए, निकाल दिए, निकाल कर एक मेमना को मारे और उस लहू के अंदर क्या किए, डुबाए। ये जो डुबाए करके जो शब्द है ना, उसका मतलब होता है ताबेल। उसका मतलब क्या है, ताबेल। सो ताबेल का मतलब ही ये है डूबना, पानी के अंदर डूबना, लहू के अंदर डूबना, कुछ लिक्विड के अंदर डूबना, इसे बोलते हैं ताबेल। सो ये ताबेल वर्ड, जब भी उन लोग कुछ चीज़ों को डुबाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ताबेल। अभी लहू के अंदर ये लोग कुछ उंगली को डुबाते हैं तो वो ताबेल होता है। जब नामान 7 दबे योर्दान के अंदर डुबकी लगाया तो क्या किया उसने, ताबेल हुआ। वो अपने आप को इमर्स किया, तो ताबेल। और जब भी लोग अशुद्ध हो जाते थे तो नदी में जाके क्या करते थे, डूबते थे, दैट इज ताबेल। तो ताबेल जब भी उन लोग ये करते थे, जब उन लोग अपवित्र हो जाते थे तो उन लोग जाकर क्या करते थे, ताबेल लेते थे। अभी भी आप देखो, कोई मैयत में जाके आ गए तो सीधा घर के अंदर नहीं आते, पहला सीधा बाथरूम के अंदर जाके नहा के उसके बाद आते हैं। ये नहाना चाहिए करके ये सिस्टम जो है वो कहाँ से आया, बाइबल से ही क्या वो है, आया है। सो जब मैयत को हाथ लगाते तो अपवित्र हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, शाम तक अपवित्र रहते हैं तो उनको नहाना चाहिए, उनको ताबेल लेना चाहिए। और एक स्त्री, उनका मंथली पीरियड्स आने के समय अशुद्ध हो जाते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, ताबेल लेना पड़ता है। एक बच्चा को जन्म देने के बाद, उसके बाद उन लोग अपवित्र रहते हैं तो फिर से उनको ताबेल लेना पड़ता है। और याजक जब भी पवित्र स्थान के अंदर जाते हैं, जब उनका पोशाक को पहनते हैं, पहनने से पहले उनको नदी में क्या करना पड़ता है, ताबेल लेना पड़ता है। सो ताबेल, इट इज देयर थ्रू आउट ओल्ड टेस्टमेंट।
ओल्ड टेस्टमेंट के पूरा पूरा जुना करार के अंदर आप देखेंगे ये ताबेल बार बार लेना पड़ता था, लेकिन नया करार के अंदर एक ही बार है। नया करार के अंदर एक ही बार ताबेल लेना है। वो अपवित्र को पवित्र बनाने के लिए एक बार ताबेल लिया तो काफ़ी है, बार बार ताबेल लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये ताबेल जो वर्ड है वो हिब्रू वर्ड है। ये हिब्रू वर्ड पहले से ही है, जुना करार के अंदर भी है। और ये ताबेल कहाँ पर लेना पड़ता है, उसको ये पानी के अंदर ज़्यादा पानी इकट्ठा करते हैं और वो भी रनिंग वाटर में लेना पड़ता है, रनिंग वाटर में। और लोग क्या करते हैं, वो भी फ्रेश वाटर, फ्रेश रनिंग वाटर। और कुछ लोग क्या करते हैं, बारिश का पानी आने के समय उसको स्टोर करते हैं और वो क्या करते हैं, उन लोग फ्लो में लेके आते हैं। तो इस तरह उस पानी, जब बारिश का पानी को इकट्ठा किया जाता है, वो इकट्ठा करने का जो स्थान है उसको बोलते हैं मिक्वा। मिक्वा पानी को जो जमा करके रखते हैं, अभी टैंक में अपन पानी जमा करते हैं, सो जमा करने का जगह को बोलते हैं मिक्वा। जैसा उत्पत्ति पहला अध्याय के अंदर जब पानी से अलग किए प्रभु ने, उसके जी पृथ्वी के अंदर पानी को एक जगह में इकट्ठा किया प्रभु ने, वो इकट्ठा किया वो जगह को बाइबल में लिखा है दैट इज मिक्वा। उसे मिक्वा करके बोलते हैं। ये एक जगह में जमा होना, पानी को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, उसको बोलते हैं मिक्वा। ये कलेक्शन किया हुआ पानी के अंदर इस ताबेल को दिया जाता है, दैट इज उसमें डुबकी लगाकर क्या करना है, उठना है। तो ये बार बार यहूदी लोग करते थे। जब भी अपवित्र हो जाते थे, एक मरा हुआ चीज को छू लिए तो उन अपवित्र हो जाते, तो उनको डुबकी लगाना पड़ता है, उनको ताबेल लेना पड़ता था। बार बार वो ताबेल लेते थे। लेकिन नया करार के अंदर प्रभु ने एक ही बार ताबेल दिया है, बार बार नहीं है, एक ही बार ताबेल। देखो एफिशियन 4 अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। एफिशियन 4 अध्याय 5 वचन। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही ताबेल। ताबेल कितना है अभी? एक है। नियम चेंज हो गया। अभी जुना करार में नियम था, जब कोई अपवित्र होते थे उनको ताबेल लेना पड़ता था, लेकिन अभी नियम चेंज हो गया। एक ही बार ताबेल, एक ही बलिदान हुआ प्रभु, और एक ही बार क्या होना चाहिए, ताबेल लेना चाहिए। एक ही बार ताबेल, ठीक है। सो ये ताबेल के विषय में, ताबेल के डिकोडिंग अपन लास्ट में क्या करेंगे, ताकि पूरा उसके अंदर की बातें सब अपन सीखने के बाद उसके ताबेल का डिकोडिंग अपन करनी शुरू करेंगे।